अस्सलाम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्यों मैं इतने दिन से गायब हो गई थी और कोई वीडियो नहीं आपको देखने को मिल रही थी, कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ मैं अपडेट्स नहीं दे पा रही थी, आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो अभी कुछ रात के 10 बज रहे हैं और ग्रॉसरी से कुछ सामान आया था, तो मैं बस वही सब जगह पकड़ा रही थी ताकि मैं अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकूं। अभी रात के कुछ 10 बज रहे हैं और हमारे यहाँ रात में ही हमेशा ग्रॉसरी का जो भी सामान है वो आता है, क्योंकि इस टाइम फ्री होते हैं सब। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सारे काम और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं क्यों एकदम से गायब हो गई थी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी ममा आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि किचन डीप क्लीन कर लेते हैं, बहुत टाइम से हुआ नहीं था। लास्ट टाइम आई रिमेंबर ईद पर किया था मैंने, और गेस्ट रूम भी मुझे ठीक करना था। तो मैंने सोचा कि रात में करते हैं, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। इसीलिए मैं रात भर जागी और मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, और इतना ज़्यादा काम करने की वजह से रात में बिल्कुल भी मैंने सोई नहीं मैं, और इस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे फ़ीवर हो गया था, 3 दिन तक फ़ीवर रहा। तो फिर मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया कि चलो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी और फिर मैं आगे काम नहीं कर पाऊँगी अपना। और फिर वो क्या हुआ कि ऑब्वियसली घर पे जब कोई आता है तो टाइम नहीं मिल पाता इतना शूट वगैरह करने का। इनफैक्ट मेरे पास वीडियोस थी बहुत सारी, बट एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम जब मैं ठीक हो गई तो हम बाहर ही चले जाते थे लंच के बाद। तो रात में 11-12 बज जाते थे घर आए तक। ऐसा 4-5 दिन तक चलता रहा, उसके बाद फिर गैप ही हो गया। तो अभी अब मैं ना सब कुछ मैंने ग्रॉसरी का सामान रख दिया है, और मैंने यहाँ पर रिंग लाइट सेट कर ली ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरली नज़र आए वीडियो। इसके बाद यहाँ पर मैं सारा सामान हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो भी ये स्पाइसेस बॉक्सेस हैं ये सारे नीचे रखने हैं, ताकि मैं इन सबको क्लीन कर सकूँ डीपली, अच्छे से क्लीन करके मुझे ये सारी चीज़ें रखनी हैं। तो अभी मैं सारे फटाफट से नीचे रख देती हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, ताकि मैं आप लोग को बोर भी ना करूँ और वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना हो जाए। तो ये सब कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं आपको डे टू डे अपडेट नहीं कर पा रही थी। बट इस बार मैंने सोच लिया है कि अब मैं फिर से अपनी कंसिस्टेंसी वापस लेके आऊँगी, और मैं आपको डेली अपडेट्स देती रहूँगी। कुछ ना कुछ कोई व्लॉग या फिर कुछ भी समथिंग आते ही रहेगा। अब ये सारे जो भी कवर्स थे ना, इसके सब कुछ मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। मैंने वो जो क्लिप है वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा फिर वो लंबा हो जाता वीडियो, तो बहुत मेहनत लगी इन सबको वॉश करने में। तो सब कुछ मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पर मैं टॉवल बिछा के उसके ऊपर रखूँगी, और फिर सबको अच्छे से ड्राई करके रखूँगी ताकि कोई भी मॉइस्चर ना रहे, बिकॉज़ मॉइस्चर रह गया तो सारे स्पाइसेस जो है वो ख़राब हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे बॉक्सेस नहीं वॉश किए थे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता उन सबको खाली करने में और फिर बाद में फिल करने में। तो मैंने सोचा कि सारे कवर से उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं स्क्रब करके, और जो बॉक्सेस हैं उन सबको ना टॉवल से बस ऐसे ही पोंछ लेंगे। तो अभी मैं ये फटाफट से सारे जो भी कवर्स हैं उन सबको ड्राई कर रही हूँ। मैंने सोचा कि ये काम करूँगी मैं तो ऑब्वियसली मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, तो क्यों ना मैं व्लॉग ही कर लूँ, तो ये काम भी हो जाएगा और साथ में आपको गेस्ट रूम और मेरा किचन टूर भी मिल जाएगा। वैसे तो ये हमारा अपना किचन नहीं है, बिकॉज़ हम बिलोंग करते हैं अलीगढ़ से, बट यहाँ पर हम 1 साल से रह रहे हैं हैदराबाद में, तो ये रेंट का फ्लैट है हमारा। तो जो भी चीज़ें हैं, छोटा सा किचन है, बट इट्स ओके, मेरे लिए ये बहुत प्यारा है, क्योंकि जब तक हम किसी भी रेंट के घर को अपना घर नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली वो प्यारा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस किचन को, इस घर को हमेशा अपना घर समझ के बहुत नीट रखने की कोशिश करती हूँ। तो अभी सब कुछ अच्छे से ड्राई करने के बाद नाउ आई एम गोना ऑर्गेनाइज टू ऑल ऑफ दिस डब्बास। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कितने अच्छे से सारे डब्बों को क्लीन किया है। कुछ कुछ यहाँ पर जो थे बॉक्सेस उनको मुझे वॉश भी करना पड़ा, क्योंकि वो पोंछने पर इतना अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था। तो कुछ कुछ डब्बों को मुझे स्पाइसेस जो भी थे उसमें वो सबको निकाल के क्लीन करना पड़ा। तो अभी ये सब हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब करने में ना मुझे 2 आवर्स लग गए थे। वैसे तो बहुत छोटा सा काम लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसमें, क्योंकि बहुत ही अच्छे से क्लीन किया था मैंने, तो काफ़ी टाइम लग गया। कुछ 12 या 1 बज रहे थे अभी रात के। इसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरा रैक है, यहाँ पर मैं सब कुछ हटा रही हूँ और इसके बाद ये क्लीन करूँगी, एंड देन फिर अभी देखते हैं क्या क्या करना है।
तो बस ये अच्छा, यहाँ पर ये ऑयल का बॉटल है बट इससे हमेशा ऑयल गिर जाता है, तो मैंने इसमें ग्राम्स रख दिए हैं। तो ऐसा कुछ समथिंग आप लोग भी करते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर। सो पूरी रात में सब काम करते रही और मैं बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं लिया और एक सेकंड के लिए भी मैं नहीं सोई, इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी ये सब कुछ हो गया है और इसके बाद जो एक यूटेंसिल्स वाला रैक है वो पहले ही मैंने क्लीन कर दिया था, तो उसको मुझे करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद ये सब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद नीचे में जो ये रैक था सब्ज़ी वाला, उन सबको अच्छे से क्लीन करके ऊपर में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैंने ग्राइंडर को क्लीन किया, बिकॉज़ ग्राइंडर बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया था और इसको तो क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज़ जो जब भी हम मिक्सी से वो चीज़ें लाइक पीसते हैं ना, तो उसका जो रस है वो सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं और फिर वो इतना ज़्यादा कंजस्टेड होता है वो एरिया, तो बहुत मुश्किल होता है। तो नाइफ़, ब्रश सब चीज़ें यूज़ करके अराउंड मुझे 1 आवर लग गया था सिर्फ एक ग्राइंडर को क्लीन करने में। तो बहुत ही ज़्यादा ये टफ़ था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको क्लीन भी नहीं किया था। तब मुझे समझ में आया कि इसको हमेशा हर 15 डेज़ में क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि फिर इतना ज़्यादा टाइम ना लगे और इतना मुश्किल ना हो। इन सबको क्लीन करने के बाद फिर जो भी स्लैब पर जो भी चीज़ें थी उन सबको मैंने अच्छे से वॉश किया और स्विच बोर्ड, जो किचन वॉल थी वो भी बहुत गंदी हो गई थी। तो सब कुछ अच्छे से क्लीन करके फिर मैंने स्लैब को पूरा ये खाली किया यहाँ पे। और मैं चाह रही थी कि मैं सुबह से पहले ही ये पूरा किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँ कि किचन का कोई काम करने को ना रह जाए, ताकि क्योंकि मेरे पास एक ही दिन था फिर, ताकि वो नेक्स्ट डे को फिर मैं गेस्ट रूम को देख लूँ। तो ये वीडियो मैंने 15 की रात, यानी जब 16 स्टार्ट हो जाता है रात में 12 बजे के बाद, तो उस रात को मैंने ये वीडियो शूट किया था क्योंकि मम्मी मेरे 17 को आने वाले थे। तो रात में ही ये सारा वीडियो मैंने शूट किया। अच्छा, बैकग्राउंड में अगर आपको कोई आवाज़ आ रही हो तो रियली सॉरी फॉर दिस, बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे सो रही हैं। तो मैं ये वाली वीडियो में जो है, तो क्योंकि मुझे पता था कि ये सब वीडियो मैं पूरा तो नहीं आपको दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत ही स्पीड में होने वाली है सारी चीज़ें, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको वॉइस ओवर कर दूँगी। तो मैं अभी अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी मदर इन लॉ के रूम में, इसलिए हो सकता है कि आपको कोई यहाँ पर आवाज़ आ रही हो बैकग्राउंड में, बिकॉज़ शी इज़ स्लीपिंग राइट नाउ। एंड यहाँ पर मैं ना ये सेलो टेप लगा रही हूँ इंडक्शन में, और अभी मैंने बीच में नमाज़ भी पढ़ ली फजर की क्योंकि टाइम हो गया था नमाज का, सुबह हो गई है कुछ 5 साढ़े 5 बज रहे हैं शायद अभी। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्पून्स, जो स्पून होल्डर है उनको भी अच्छे से वॉश किया और उसके बाद सारे स्पून्स को इसमें ऑर्गेनाइज़ किया। एंड देन इन सबको ये वाला कॉर्नर को पूरा सेट करके इसके बाद मैंने यहाँ पर गैस स्टू और विंडो को क्लीन करना स्टार्ट किया। तो ये सब कुछ अच्छे से क्लीन करने के बाद, अच्छा हम यहाँ पर पेंट हाउस पे रहते हैं तो आपको बाहर का थोड़ा बहुत नज़ारा देखने को मिल रहा होगा, सामने में एक बिल्डिंग बन रही है। तो अभी यहाँ पर मैं बॉटल्स को क्लीन करने लगी हूँ और बॉटल्स को क्लीन करने के बाद मुझे पता नहीं क्या आदत है कि अगर कोई चीज़ मैं क्लीन करने की बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी चीज़ों को क्लीन कर दूँ, कोई भी चीज़ मुझसे रह ना जाए। तो मैं यहाँ पर वाटर बॉटल्स को क्लीन कर रही हूँ, वॉश कर रही हूँ आई मीन। और बहुत ही अच्छे से मैंने सारे बॉटल्स को वॉश किया। और मुझे ना कोई भी चीज़ को वॉश करने में, क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से चाहती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके बाद एक बड़ा सा बोल लेकर इसमें मैंने डिटर्जेंट डाला, लिक्विड डिटर्जेंट, और अच्छा सा झाग बनाया ताकि फिर मैं साथ ही ये जो किचन टॉवल्स है उसको भी मैं क्लीन कर लूँ ताकि ये रह ना जाए फिर। और अब ये सब काम करने के बाद, पूरी रात जागने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी और बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी क्योंकि कुछ 8 साढ़े 8 बज गए थे सारे काम किए तक मुझे। और इसमें भी ये सारे टॉल जो किचन टॉल्स है इन सबको वॉश करने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, कुछ हाफ़ एन आवर या पौन घंटा लग गया था मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही थी,
बार बार मैं इसको वॉश करते जा रही थी, झाग बहुत आ रहा था। तो वीडियो में तो आपको ये बहुत ही ऐसा छोटा सा क्लिप लग रहा होगा, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत जल्दी हो गया, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। इसके बाद फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि अब मैं कुछ बनाऊँ ब्रेकफास्ट में, तो बाहर ही से फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। तो फिर नाश्ते में मैंने इसके बाद एक और काम मुझे करना था। मुझे डोसा बनाने के लिए यहाँ पर डोसा राइस और जो उड़द की दाल है उसको सोक करना था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं पहले दिन डोसा ही नाश्ते में बना दूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी होता है और मेरे बाबा को मेरे हाथ के डोसाज बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पर उसके लिए सोक कर रही हूँ दाल को और राइस को, और ताकि फिर अभी सोक हो जाएंगे तो रात में मैं इसको अच्छे से पीस के रख दूँगी। फिर नेक्स्ट डे जब ये लोग आएंगे 17 को, तब मैं इसको बना सकती हूँ। अभी डोसा आ गया है। गेस्ट रूम को थोड़ा सा ठीक करना है, जिसकी हालत फ़िलहाल मैंने बिल्कुल स्टोर रूम जैसी कर रखी है। एंड बाजू में जो कैबिनेट है उसकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कैमरे में दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर अपना मोबाइल सेट कर दूँगी और उसके बाद में मैं पूरा ये आपको चेंज करके बताऊँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ। ये टेबल जो है ये लॉबी में जाएगा, एंड ये कूलर जो है ये इस साइड में आ जाएगा, ट्रॉली मैं ऊपर डाल दूँगी। और बस देखते हैं अभी क्या क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर हम मैट्रेस लगाने का सोच रहे हैं। तो एक्चुअली ये पहले मेरा स्टूडियो रूम था, तो ये 2 BHK का फ्लैट है। बाजू में मास्टर बेडरूम है और ये गेस्ट रूम है, ये खाली ही रहता है। तो इसलिए मैं मेरा जो भी स्टूडियो का सामान है वो यहीं पर मैं रखती हूँ, यहीं पर मैं शूट करती हूँ, क्योंकि ये हमेशा खाली रहता है। तो अभी मैं अच्छा ऊपर के भी मैं ऊपर का दिखा देती हूँ। तो ऊपर में बहुत सारे लाइक पूरा ना भरा हुआ था, ये यहाँ से वहाँ तक इतने सारे कार्टन्स थे। जो डिलीवरी कार्टन्स होते हैं वो इतने सारे थे ना लिटरली। तो अभी उसको हमने 1 हफ्ता पहले इसको पूरा खाली किया है, और जो भी ऐसे बड़े बड़े कार्टन्स थे जिसको हमें आगे में कहीं शिफ्ट होना हो तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो सिर्फ हमने वो बड़े बड़े कार्टन्स रखे हैं। अंधेरा आ रहा है ना, मुझे रिंग लाइट लगा लेना चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी आती है, यहाँ पे विंडो के पास। ओके हाँ ऐसे आ रहा है सही। ओके तो अभी मैं सारी चीज़ें हटाऊँगी यहाँ से, पूरा ये बेडरूम को मैं खाली करूँगी। उसके बाद हम इसको रीसेट करेंगे। तो आई थिंक मुझे कहाँ पे रखना चाहिए, कुछ ऐसी जगह रखना चाहिए ताकि कि आपको सब कुछ नज़र आए। आई थिंक यहीं पर सही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ थोड़ा सा फिलहाल के लिए। उसके बाद में फिर अपनी रिंग लाइट लगा दूँगी तो अच्छे से ये नज़र आएगा। दूसरा सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि बाहर में ड्राइंग कार्टून देख रहा है, इसलिए आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा। तो पहले मैं टेबल को बाहर देती हूँ। ये मेरा ड्रीम मैट, बट आजकल करती नहीं हूँ मैं। तो पहले क्या करें समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ। हाँ मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, आपको ना अच्छे से नज़र भी आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर ना एक कैबिनेट है जिसको मुझे पहले खाली करना है। तो बहुत कितने सारे मेरा पूरा लॉन्ड्री बैग लिटरली भर गया है, तो इसको वॉशिंग में डालना है सबको। एंड पॉलिश को हटा देती हूँ। मैं चेयर लेकर आई ताकि मैं सब सामान नीचे डाल सकूँ। आप यहाँ पर क्यों आए? जैसे एक्चुअली जब ये अलमारी बन रही थी तो इसके लिए कुछ वुड्स आए थे, वो सब रखे हुए हैं।
अभी मैं जा रही हूँ नीचे मोटर चलाने के लिए क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था और मुझे तो अभी फ्लोर भी क्लीन करना था और बहुत सारे काम थे जिसमें मुझे पानी की नीड थी। तो पहले मैंने यहाँ पे लैंडलॉर्ड को कॉल किया बट वो घर पे नहीं थे, इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ रहा है पानी चलाने के लिए, आई मीन मोटर चलाने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और ऑलमोस्ट बस मैं पहुँच गई हूँ। ओके, इसके बाद मैं वापस आ गई